हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है वीरवार का दिन और वीरवार का दिन होता है हमारे गुरुजी को समर्पित। ठीक है, मेरे तो नीम करोली बाबा जी हैं। ठीक है, और आपके जो भी गुरु हैं उनको आज के दिन समर्पित होता है। ठीक है, और ज़िंदगी में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ही हमें परमात्मा से एक्चुअली में जोड़ते हैं। ठीक है, गुरु ही परमात्मा से हमें एक्चुअल में जोड़ते हैं। ठीक है, और ये पता नहीं ब्लैक ब्लैक सा मेरे को आँखों में ना कुछ ज़्यादा ही हो गया। आज है ना, पता मैंने क्या हुआ, मैंने ना वो बनाई थी, काजल बना लिए हूँ मैं। मेरी एक आंटी ने बताया मेरे को काजल बनाना, वो बना लिए मैं आज, देसी काजल। ये आप बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, काली काली आँखें हो गई मेरी बहुत ज़्यादा। तो हम आपका ओरा क्लीन कर देते हैं ना। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आ रही है वो 100+ मल्टीप्लाई होके अभी सेंटर के पास चली जाए। सेंटर, बैक टू सेंटर इमिडिएटली। सो गाइज, आज हम आपको बताएंगे किसी चीज़ को पाने के लिए उसे चाहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसे चाहना बहुत ज़रूरी है। चाहने से एक गाना याद आ रहा है मेरे को। मैंने सनम तुझे प्यार किया है, सिर्फ तेरा इंतज़ार किया है, मुझसे निगाहें कहीं फेर न लेना, मैंने तो तेरा एतबार किया है। वैसे गाने गाने में ना मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी गाने गाने में अच्छी नहीं हूँ। अभी मैं ये शॉर्ट्स पे सुन रही थी, मैं कई देर तक सुन रही थी, मैं चलो अपने सब्सक्राइबर्स को भी सुनाया जाए, है ना। सो गाइज, ये काफ़ी अच्छा गाना है ना। सो गाइज, मैं आप सभी को बता रही हूँ क्या ना। हाँ, सुबह मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, वो 2020 की वीडियो है, देख लो। 2020 की, जब मेरे बाल इतने इतने थे, कान तक मेरे बाल थे। ऐसे मेरे पास है ना कई वीडियोस पड़ी हैं, है ना, बैकअप स्टोर में पड़ी हुई हैं कल वीडियो ना। मैंने देखा अरे ये वीडियो, फिर मैंने वो अपलोड कर दिया। और अभी तो मेरे काफ़ी बालों की लेंथ हो गई है, जहाँ काफ़ी बड़े हो गए ये ना, ऐसे मैं ऐसे चिपके चिपके इसलिए हो गए बिकॉज मैंने ना ऑयलिंग कर लिया था ना, इसलिए। सो गाइज, मैं आपको बताना चाह रही थी क्या ना, किसी चीज़ को पाने के लिए उसको ना चाहना बहुत ज़रूरी है पहले ना। चाहना बहुत ज़रूरी है। और गाइज, मैंने आपको बता रखा ना, मैं ट्विन इन फिल्म जर्नी में हूँ। तो कल है ना, मैंने अपनी मम्मी को है ना फ़ोटो वोटो दिखा दिया भाई लड़के का, कि भाई ये लड़का है, और मैं इसको पसंद करती हूँ, इससे भी मेरे को शादी करनी है। तो मेरी मम्मी ने मेरे से कुछ नहीं पूछा। मेरी मम्मी ने सिर्फ मेरे से दो ही चीज़ पूछी, एज कितनी है, करता क्या है। फिर मैंने कहा ऐसे ये काम है और एज ये है। तो मेरी मम्मी ने बोली ठीक है भाई। पहले तो एक एक मिनट में, मतलब 5 मिनट के लिए संकोच में हो गई। फिर कुछ नहीं पूछा, सिर्फ दो ही चीज़ें पूछी, और रेदर देन कोई एक्सटर्नल चीज़ें नहीं। क्योंकि उनको पता है, उनको मेरे पे बिलीव इतना ज़्यादा है कि जो चुनेगी ना सही चुनेगी, और हम अगर इसको अपनी तरफ से अगर कर देंगे ना, तो ये वहाँ सेटल नहीं होने वाली। मैंने बता दिया कि ना भाई, स्पिरिचुअल है काफ़ी, है ना, ये आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा है। और ऐसा ही मुझे चाहिए ना, ऐसा ही मुझे चाहिए। और मुझे क्या चाहिए, कुदरत को यही चाहिए, कुदरत को भी यही मंजूर है, भगवान को भी यही मंजूर है, तो फिर क्या ही कोई कर सकता है ना। कोई कुछ नहीं कर सकता फिर तो। शायद उसमें ही मेरा कुछ भला हो, उसके पीछे ही मेरा कुछ भला हो, है ना। सो मे बी भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, है ना। सो मेरी मम्मी ने मेरे से कुछ नहीं पूछा। और मम्मी बोली क्या ना, तू पहनेगी क्या, तेरे लिए कपड़े का क्या करना है, ये वो। मम्मी तो इतनी तैयारी शुरू कर दिया भाई को। ऐसी होती है भाई मम्मियाँ। अरे ना, कल रात को ना मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई, पता है, ये सब सोच सोच के ना, मतलब मैंने कहा नहीं, देखते हैं जो होगा अच्छा ही होगा ना। लाइफ में कितना पहले से ही क्या हुआ है, सब अच्छा ही होगा, हमारे भले के लिए ही होगा। सो मैं आपको गाइस बता रही थी क्या ना, क्या लाइफ में है ना, मतलब किसी को चीज़ को पाने के लिए ना आपको चाहना बहुत ज़रूरी है। और वो चाहत तो ऐसी होनी चाहिए, सच्ची चाहत होनी चाहिए, वो सच्ची चाहत होनी चाहिए। और है ना, उसमें ना किसी दूसरे, देखो अपना भला तो सभी सोच लेते ना, उसमें ना दूसरे सेकंड पर्सन का भी भला होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और मेरे हाथों पे मत जाना, हाथ बहुत काले हो रखे हैं आज, मैंने काफ़ी ज़्यादा ना काजल बना ली है ना उससे।
सो आप भी काला वाला टीका लगा के रखे, आई पेंडल पहन के रखे आज, ठीक है, काजल काला टीका लगा के रखे ना, ठीक है, नजर ना लगे। सो मैं तो ये कहना, देखो मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड ये तीनों चीजें तभी काम करती हैं जब आपकी चाहत अच्छी हो और उस चाहत के पीछे किसी का भला लिखा हो, भले ही एक पर्सन का हो, भले ही एक पर्सन का, लेकिन किसी का, किसी ना किसी का ना उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स होने चाहिए तभी। अब शिव और पार्वती की कहानी से देख लेते हैं। शिव और पार्वती जब मिले थे तब उसमें जगत कल्याण छुपा हुआ था, तभी तो वो मिल पाए, तभी तो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो पाई पार्वती मैया की। नहीं तो पार्वती मैया ने ना तो उनको देखा था शिव जी को, ना मिली थी और ना उनसे बात की थी। वो मैनिफेस्टेशन तभी सक्सेसफुल हुई क्योंकि उसमें ना जगत कल्याण छुपा हुआ था। इसलिए किसी भी चीज को पाने पाने के लिए आप किसी भी चीज की चाहत रख रहे हैं, किसी भी, चाहे मेटेरियलिस्टिक चीजों की हो या आपके रिलेशनशिप से हो या फिर कोई भी एक्स वाई रीजन, उस पे ना किसी का भला होना चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये तीनों चीजें तभी काम करती है जब किसी में इस चीज में किसी का हित छुपा हो, किसी का अहित ना हो। कभी गलत चीजें मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, मैनिफेस्ट नहीं होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। आपको ये लग रहा है कि ना हम ये बोल देंगे जा भाई तेरा बुरा हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं। ये वाली चीजें तो कभी माइंड में लानी ही नहीं है, कभी किसी को बुद्धवान। तभी तो मैं ना हर वीडियो में आपको ये समझाती हूँ, चाहे आपका कोई लाख बुरा कर जाए, कोई लाख आपको समस्या दे जाए, कोई लाख आपको रुला जाए, कभी भी किसी को ना बद्दुआ मत दो। आप बद्दुआ देते हैं ना, आप जाने अनजाने में हो जाता है, हम इंसान है, जाने अनजाने में बुरा तो लगता ही है ना, एक बार बैड फील होता है। तो ये कह दो कि ना भगवान देखेंगे तेरे को, भगवान देखेंगे। अरे ना एक्चुअल में भगवान देखते हैं, क्योंकि आप उनके ना फाइल है ना ट्रांसफर कर दो ईश्वरी शक्तियों को, परमात्मा को, तब भगवान है ना एक्चुअल में ना उनसे अच्छा सा न्याय करते हैं, जजमेंट जजमेंट लेते हैं आपके लिए, आपके हित में होता है। इफ अगर आप ही उसको ना अपने क्रूज दोगे, आप उसको बद्दुआएं दोगे, देन उसके बाद तो आई एम सॉरी, वो मैनिफेस्टेशन कभी भी काम नहीं होती। मैनिफेस्टेशन मतलब प्योरिटी। प्योरिटी मीन्स क्या ना, आप जो मैनिफेस्ट करें तो उसमें किसी ना किसी का हित छुपा हो। अगर आप चाहे किसी का हित ना छुपा हो, लेकिन वो आपको सेल्फनेस खुशी दे रही हो वो चीज। अभी सेल्फनेस खुशी का मतलब ये नहीं है कि ना आप किसी को दुख दे के आप खुश हो रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन नहीं होती, वो प्योरिटी वाली मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। ठीक है, तो कभी भी किसी का अहित ना चाहे, ठीक है, चाहना चाहें और ऐसी चीजें चाहें जिसमें किसी का अहित ना हो, हित ही हो, ठीक है। और किसी का हित ना हो लेकिन अपना भी, मतलब ऐसा ना हो कि ना आप किसी के लिए कुछ गलत मांग रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और ना भगवान जो परमात्मा है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर वीडियो में कि भगवान परमात्मा के पास है ना असीमित शक्तियां हैं, असीमित अबंडेंस है, असीमित समुंदर है, असीमित सब कुछ है, अबंडेंस में है। आप कुछ भी मांगेंगे ना वो आपको मिल जाता है, everything, everything what you need, what you want, everything you have to, कुछ भी पा सकते हैं आप, कुछ भी। यहाँ पे है ना, यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने कल उस दिन ना आपको इन्फिनिटी बताया था ना, इन्फिनिटी। कोई सोचता है कि ना हम लूप होल में है, लूप होल में घुसे ही जा रहे, घुसे ही जा रहे, ऐसा तो है ही नहीं। अगर वो पार्ट भी है तो वो भी इन्फिनिटी का ही छोटा सा पार्ट है। समझ में आ रहा है, इन्फिनिटी का ही छोटा सा पार्ट है, और उसमें सैकड़ों ऑफ इन्फिनिटी वो सारी की सारी परमात्मा के ही अंदर है। और परमात्मा ने ही रचयिता हम है, परमात्मा के रचयिता हम है। इस दुनिया में ना, इस पृथ्वी पे ना सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा जिसमें सेंसेस है, सारे सेंसेस है, वो मनुष्य के अंदर है। वो इन पशु पक्षियों के, जानवरों के अंदर नहीं होता है सेंस, इंसानों के अंदर है। तो इंसानों के में बुद्धि है, सेंस करने की क्षमता है। इसलिए आपको ना ज्यादा नहीं कर सकते, तो कभी किसी का बुरा भी मत करो। यही मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एफर्मेशन पे भी एक चीज काम करता है, ये लो काम करता है। आपको मांगना है तो अच्छे के लिए मांगो, अच्छा के लिए करो, देन मैनिफेस्टेशन आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। और ये भी है ना, आपका डेटा भी देखा जाता है, आपने कभी किसी का बुरा नहीं हो। क्योंकि देखिए, हम है ना, हम सोचते हैं कि ना यही हमारा जीवन है, हम इन्हें इसी को ही सच्चाई मान लेते हैं, अपनी फैमिली को, अपनी फ्रेंड्स को, अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को, ये हम सब इसी को ही सच्चाई मान लेते हैं, हम इसी में इस लूप में ही घुसे रहते हैं। ये सच्चाई तो अलग है, सच्चाई इससे अलग है। जो दिखता है एक्चुअल में वो होता नहीं है, और जो नहीं दिखता एक्चुअल में वही होता है, ठीक है।
और ये जो दिखता है वो भी ईश्वर का है, और जो नहीं दिखता वो भी ईश्वर का ही है। यहां हमारा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज ईश्वर। यहाँ पे सब कुछ ईश्वर का है। समझ रहे हैं? तो हम सोचते हैं ना सच्चाई मान लेते हैं, इसको सच्चाई मान लेते हैं। नहीं, आप है ना जब मॉर्निंग में उठे ना तो ये एफर्मेशन करके उठा करो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ना हमारे पास भेज रहा है या भेजने की कोशिश कर रहा है, ये नकारात्मक ऊर्जा उसी के पास ही चली जाए लौट के। ये तो कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं आप, है ना। कोई भी हमारे पास भेजने की कोशिश करे, ये नकारात्मक ऊर्जा उसी के पास ही चली जाए। इतना आपको करना है, ठीक है। इतना करेंगे देन आपके पास पीस रहेगी। ओके। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा ना, और है ना कुछ ऑयली कर लेते हैं ना तब और भी ज़्यादा लगता है। तो इतनी एफर्मेशन आपको करनी है, आप करिए। और ना कभी भी किसी के अहित मत कीजिए। अहित आप करेंगे ना देन तो आई एम सॉरी, वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती है, कभी नहीं होती है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, किसी टैरो रीडर के पास चले जाओ, किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, वो भी यही सलाह देंगे आपको कि ना कभी भी गलत चीज़ें मैनिफेस्ट मत करो, बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। और एक लड़की का कमेंट था कि उसने नहा धो के पूजा, वो मैंने दिया नहीं है ना, उसका जवाब मैंने दिया नहीं है एक्चुअल में ना। और कुछ वो कंडीशन में ना हम फंस जाते हैं, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना तुम। दूसरा फ़ोन नहीं है अभी, नहीं तो मैं अभी अच्छे से पढ़ लेती मैसेज, है ना। ठीक है, तो ना ये है कि देखिए नहाना धोना इट्स मीन ये नहीं है कि ना भगवान, आप ना अंदर से प्योरिटी कैसी है ना आपकी, अंदर से आप कैसे हैं। देखिए बाहर से तो सभी भोगी होते हैं, मेरा तो मानना ये है बाहर से भोगी बनो, अंदर से योगी बन जाओ। बाहर से भोगी, अंदर से योगी, ठीक है। क्योंकि देखिए शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो भोगी हैं हम। और आत्मा को चलाने के लिए क्या चाहिए, योगी। योगी मतलब ये नहीं है कि नहीं आप योग साधना में तपते रह रहे हैं 10-10 घंटे 20-20 घंटे, नहीं। आप जो कर रहे हैं मतलब सुबह शाम की पूजा कीजिए, प्रार्थना जितना समय निकले प्रार्थना कीजिए, ठीक है, प्रार्थना कीजिए। और लोगों की हेल्प कीजिए, काइंडनेस रखिए, दया रखिए, क्योंकि धर्म से बड़ा क्या, धर्म से बड़ा दया। इस दुनिया में अगर कुछ धर्म से बड़ा है ना तो वो दया, समझ रहे हैं, दया है, सबसे बड़ी दया है। और है ना इन्फिनिटी में ही हर चीज़ है ना समाहित है। यहाँ यहाँ कभी भी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है और ना कभी भी कुछ खत्म होगा। ये सृष्टि अनंत है। और यही मैं तो ये कहूँगी ना, जो हम जीवन जी रहे हैं ना, मे भी हमने ये पास्ट में जीवन जी लिया हो बहुत बार कंटिन्यूअसली, ठीक है, लूप होल्स, लूप में, ठीक है। तो ये चीज़ें ना मतलब जो दिखता है वो चीज़ें परमानेंट नहीं है, सब यहाँ पे ना टेम्पररी है, अस्थायी रूप से ही है सब कुछ, ठीक है, अस्थायी रूप से है। तो आप समझे होंगे, अगर किसी चीज को आपको पाना है तो उसको चाहना बहुत जरूरी है। यही आज इस वीडियो का टॉपिक था। अगर किसी चीज को पाना चाहते हो उसको चाहो, बहुत अच्छे से चाहो, कंप्लीटली चाहो कि हमने चाह लिया है। फिर मन कर्म वचन से सच्चे हो जाओ। फिर आपको किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, आप स्वयं में ही एक आशीर्वाद बन जाएंगे। ये लड़का लड़की दोनों पे डिपेंड करता है। अब अगर आप मन कर्म वचन वाणी से है ना बिल्कुल एक हो ना, ईश्वर को मानते हो, फिर स्वयं में ही आप एक आशीर्वाद हो, आप किसी के जीवन में जाएगा ना एक आशीर्वाद के रूप में ही जाएंगे आप, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति, धन्यवाद।